गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। और सर्दियों में ऐसी भीनी भीनी सी धूप मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए। अभी टाइम हो रहा है 8। सिद्धार्थ अभी मतलब 15-20 मिनट हो गए उसको स्कूल के लिए निकल गया। आज उसका हिंदी का एग्ज़ाम है। आजकल ना थोड़ा उसके एग्ज़ाम में ही बिज़ी हूँ मैं, तो रेगुलर व्लॉगिंग कर नहीं रही हूँ एक्चुअली। जितना भी मेरे पास टाइम बचता है मैं उसको पढ़ाने में और इन्हीं चीज़ों में लगी रहती हूँ। थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है उसको भी और मुझे भी। गांव जाने में जो छुट्टी ले ली है, वहाँ जो इतना एंजॉय किया है, तो उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा मेहनत चालू है बिल्कुल। और वो अभी कल उसकी छुट्टी करवाई थी मैंने। कल पूरा दिन मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की। उसकी छुट्टी करवाई थी, उसका पूरा प्रिपरेशन करवाया है और अभी एग्ज़ाम देने गया है। इस बार पता नहीं प्रिपरेशन के लिए लीव ही नहीं मिला है स्कूल से। और सिद्ध का तो खैर काफ़ी लर्निंग का है, तो मैं उसको, हालांकि उसकी इतनी छुट्टियां हो गई थी, फिर भी अगर मैं उसको स्कूल भेज देती तो 3 बजे वो स्कूल से आता, तो फिर 2-3-4 घंटे में वो क्या ही पढ़ लेता। इसलिए मुझे छुट्टी करवानी पड़ी और कल भी करवानी पड़ेगी क्योंकि परसों एसएसटी का है। तो पता नहीं क्यों बीच में एक लीव देनी चाहिए बच्चों का, जब एग्ज़ाम इतना टफ बन रहा है। कोई हल्का एग्ज़ाम नहीं है, टफ है काफ़ी। तो एक दिन की छुट्टी मुझे लगता है बच्चे डिज़र्व करते हैं प्रिपरेशन के लिए, बट नहीं दिया है। स्कूल की मर्ज़ी, अपनी मर्ज़ी से चलता है स्कूल। जब नहीं देना होगा छुट्टी तो छुट्टी ही छुट्टी, और जब देनी होती है तो छुट्टी ही नहीं। बहुत चीज़ें हैं। तो धूप निकल आई है, धूप देख के ना सिर्फ कपड़े याद आते हैं। तो मैं भी अभी थोड़ी देर में जाऊंगी कपड़े लगाने के लिए। पहले मैं चाय पी लूँ। हस्बैंड ने बनाई थी अभी सुबह और वो पी के चले गए, तो अब मेरी रखी है, पीते हैं उसको और आज का दिन शुरू करते हैं। बाय द वे, सिद्धार्थ के टिफ़िन के लिए मैंने बनाया था मटर पनीर। थोड़ा सा उसके लिए जल्दी से मैं बना देती हूँ। बाकी का जो टिफ़िन का खाना है हस्बैंड का, वो मैं बाद में ही बनाती हूँ। ये मेरी चाय उन्होंने तो पी ली है, मैं अपनी गरम कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें और ये आटा जो मैं, और ये आटे में मैंने मिलाया था फ्लैक्सीड पाउडर। फ्लैक्सीड डाल करके इसके पराठे मैंने दिए हैं उसको। सारी पुरानी चीजें सही करवा लो भाई। ये डिवाइस बड़ी काम की है, बहुत ज्यादा। सारे जो पुराने स्वेटर में वो होता है ना, ये स्वेटर तो तुम किसी को देने वाली थी। हाँ, ये मैंने देने के लिए निकाला था और ये बबल्स निकल गए इसके। और आज इसको मैं नया समझ के पहनूंगा। सही में नया लग रहा है। देखना अभी यहाँ मैजिक देखना आप लोग, यहाँ पे क्या होता है। ये देखो सारे बबल्स आउट। कैमरा इसको कैच नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। कलर ये व्हाइट के ऊपर ही आ गया ना डार्क। तो देखो यहाँ पे देखिए बबल्स कितने सारे हैं ना। गायब, ये देखो गायब। बढ़िया चीज है ना। ऑफिस के टिफ़िन के लिए मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है दाल, साथ में बनाऊंगी सब्ज़ी। मेरे फ्रिज के अंदर कोई भी सब्ज़ी ऐसे पूरा ज़्यादा सी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कई तरीके की सब्ज़ियाँ थी रखी हुई, तो मैंने उन सबको ही मिक्स करके बनाने का सोचा। यहाँ पे कढ़ाई में सरसों के तेल के अंदर जीरा, लाल मिर्च और हींग का मैंने छौंका दिया है। साथ ही थोड़े ज़्यादा करके अनियन लिए हैं मैंने, जिनको स्लाइस किया है। तो 2 बड़े साइज़ के अनियन लिए हैं, पतला पतला इनको स्लाइस कर लिया है। साथ ही 2 हरी मिर्ची भी ली हैं और इनको हम अच्छे से भून लेंगे तेल के अंदर। प्याज के हल्का सा भुन जाने के बाद इसके अंदर हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, मिक्स मसाला मैंने ऐड किया है। आप चाहो तो गरम मसाला वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है गरम मसाला। फिर हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे क्योंकि ये मसाले हैं, हल्का सा ये खुशबूदार हो जाएं भुनने के बाद। फिर इसके अंदर जो भी सब्जियां हैं वो सब मैं डाल दूंगी। थोड़े आलू हैं, बीन्स हैं, मटर है, गोभी है, साथ में ना सेम की जो फली होती हैं वो भी रखी हुई थी, तो वो भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया है। वो थोड़ी देर बाद डालूंगी क्योंकि इसके अंदर ये सारी जो सब्जियां हैं, ये सब्जियां थोड़ा सा भुन जाएंगी, उसके बाद आप सेम डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब सेम डालने के बाद आपको इसे और भुनना है
अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए। और सेम की सब्ज़ी अच्छी भुनी भुनी सूखी सूखी बनाओ ना आलू के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें तो कई सारी मिक्स सब्ज़ियाँ हैं और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। सिंपल तरीके से बनाई थी बट बनी बहुत अच्छी थी। दो से 3 मिनट अच्छी तरीके से भूनने के बाद सब्ज़ी कुछ ऐसी दिख रही है। अभी आप इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड कर दो, नमक ऐड कर दो और ढक करके हम इसको पका लेंगे। इसमें टमाटर भी ऐड करते हैं लेकिन टमाटर मैं प्याज के साथ नहीं डाल रही हूँ, बल्कि मैं उसे इस तरीके से हाफ में कट करके और यहाँ पे ऐसे लगा दूँगी। सब्ज़ी जब तक पकेगी ये अच्छे से कुक हो जाएंगे और उसके बाद आप चाहो तो इनको निकाल करके मिक्सी में प्यूरे बना के इसमें वापस से डाल दो, या फिर जिस तरीके से मैं इसको बस ऐसे मोटा मोटा तोड़ लूँगी। और इस टाइप से एक अलग सा टेस्ट टमाटर का सब्ज़ी के अंदर प्यूरे वाला ऐड होता है और बहुत टेस्टी लगता है वो। ये आप निकाल करके मिक्सी में करके भी डाल सकते हो अगर ऐसे पसंद नहीं आता है तो जो सब्ज़ी है वो बन गई थी। ज़्यादा आगे मैंने कुछ शूट नहीं किया और ये सीधा हम शाम पे आए हैं। आज हमें किसी के घर जाना था और दूसरा मुझे अपनी वीडियो भी शूट करनी थी, जो हॉल वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। तो मैंने फटाफट स्टार्ट किया स्ट्रेटनिंग करना। इस टाइम तक मैं वीडियो वगैरह का सारा काम कर चुकी थी, वीडियो आप तक पहुंच चुकी है। और उसके बाद जैसे ही वीडियो मैंने डाली ना तो फिर मैं यहीं पे अपना ये स्ट्रेटनर लगा के बैठ गई फटाफट हेयर स्ट्रेट करने के लिए। और एक मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। अगर किसी का पार्लर है या किसी को नॉलेज है अच्छे किसी हेयर स्ट्रेटनर के बारे में, देखिए मैं फ़िलिप्स या इन सब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ प्रोफेशनल अच्छा सा, क्योंकि ये फ़िलिप्स का तो मेरे पास स्ट्रेटनर है ही। बट अभी दोबारा से मैंने स्ट्रेटनिंग पे रिसर्च चालू किया क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। ये सेरेमिक कोटिंग वाला कुछ है, तो आप अगर गौर करोगे तो आप देखोगे कि एक अगर मैं सेक्शन लेती हूँ बालों का तो उस पर मुझे कम से कम 4 से 5 बार स्ट्रेटनर लगाना पड़ता है, क्योंकि मेरी हेयर क्वालिटी थोड़ी थिक है ना। और मैंने देखा है कि जो थोड़े अच्छे प्रोफेशनल क्वालिटी स्ट्रेटनर होते हैं वो 1 या मैक्सिमम 2 बार में आपके बालों को स्ट्रेट कर देते हैं। तो अगर किसी को नॉलेज है इस बारे में तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे भाई स्ट्रेट बाल का बड़ा शौक़ है। तो इस चीज़ में अगर हेल्प कर सकते हैं तो कोई बढ़िया अच्छा प्रोफेशनल क्वालिटी का स्ट्रेटनर मुझे सजेस्ट कीजिएगा। और आधे घंटे नहीं 35 मिनट की मेहनत के बाद ये मेरे बाल अच्छे से हो गए थे। इसके बाद हम लोग गए थे जिनके यहाँ हमें जाना था, जहाँ मेरा पुराना हाउस है ना 1 BHK वाला, वहाँ पे एक भाभी जी हैं, उनको आपने मेरे व्लॉग्स में कई बार देखा है बट याद नहीं होगा, बहुत सारे व्लॉग्स में आई हैं वो। तो उनके यहाँ पे हमें जाना था, वहाँ गए और वहाँ से आते आते तो बहुत ही रात हो गई थी। तो फिर ये अगली सुबह का मैंने शूट किया है। और घर अभी हमने सेल नहीं किया है। कई क्वेश्चंस मैं दोबारा से पढ़ चुकी हूँ इतने दिनों में कि घर सेल कर दिया। नहीं, घर सेल नहीं किया। हमने काफ़ी पता किया, प्राइजेज़ इतने लो मिल रहे थे, जितने में हमने लिया लगभग उतने में ही मिल रहा था। तो बहुत बड़ा लॉस ही है वो, क्योंकि थोड़ा तो इंक्रीज़ होना चाहिए ना, तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, इसलिए हमने उसको सेल अभी नहीं किया। और उसमें टेनेंट आ चुके हैं और हम कल उनसे भी मिलकर आए, क्योंकि उनसे फ़ोन पे ही बात हो रही थी, मिले नहीं थे। वो किसी नोन के थ्रू आए हैं, तो फ़ोन पे ही बात करके हमने विश्वास के उस पर कर रखा था। तो मिलना भी ज़रूरी है। तो वो अभी शिफ्ट हुए थे, जब मैंने भी बताया ना जिस दिन मैं बाल स्ट्रेट कर रही थी इससे पहले वाले दिन, उस दिन हम भाभी के यहाँ गए और उन लोगों से मिलकर भी आए हैं। वो एक दिन पहले ही शिफ्ट हुए थे। तो अभी तो रहेगा रेंट पे, देखिए जब बिकना होगा उसको तब बिकेगा। बट अभी प्राइजेज़ वगैरह का चक्कर था, इसलिए हमने उसको सेल नहीं किया है। तो कई लोग अपडेट पूछ रहे थे, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये अगली सुबह है। यहाँ पे मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है खाने की। कुछ बहुत चीज़ें मैंने स्टीम करने के लिए रखी हैं। और आज जैसा मैंने कहा कि सिद्धार्थ को स्कूल में नहीं भेजने वाली थी, तो उसका स्कूल नहीं है, टिफ़िन नहीं बनाना है, तो अभी ब्रेकफास्ट की मैं तैयारी कर रही हूँ। कल हम लोग चले गए थे वहाँ पे, तो थोड़ा मेरा खाना जो था वो बचा रह गया, क्योंकि भाभी के यहाँ गए तो वहाँ इतना ज़्यादा नाश्ता पानी हो गया ना कि उसके बाद खाने की किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं रही। तो राइस बचे हुए रखे रह गए, तो उसका मैं अभी फ्राइड राइस मॉर्निंग में कर लूँगी। ये टिफ़िन के लिए नहीं होगा, ये जस्ट मैं ब्रेकफास्ट में समझ लीजिए आप बना रही हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ ना ब्रेकफास्ट में भी फ्राइड राइस बड़े मज़े से खाता है। तो इसीलिए मैं सारी सब्ज़ियाँ बिल्कुल छोटा छोटा यहाँ पे चॉप कर रही हूँ। गाजर है, प्याज है, प्याज के साथ
साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक को भी फाइन चॉप कर लिया था। कैप्सिकम तो ऐड करूँगी, साथ में ब्रोकली और थोड़े से मैंने यहाँ पे कॉर्न लिए थे, स्वीट कॉर्न, उनको मैंने स्टीम कर लिया थोड़ा सा पहले, आपने देखा होगा अभी क्लिप में, तो उनको स्टीम करके वो भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे अपने लिए जो सारी सब्ज़ियाँ मैंने चॉप की थी फ्राइड राइस के लिए, उसमें से थोड़ी थोड़ी बचा ली थी और उनको मैं बेसन में डाल करके अपने लिए चीला बना रही हूँ। ये मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और ये रहे हमारे फ्राइड राइस। और भाभी के यहाँ गए थे ना, तो डिनर तो नहीं करके आए थे, स्नैक्स वगैरह ही काफ़ी कुछ हो गया था, लेकिन डिनर में उन्होंने बनाया था गाजर का हलवा और साग बनाया था, तो उन्होंने मुझे टिफ़िन में पैक करके दे दिया था। जब मैं वहाँ रहती थी ना, तो हर सर्दी में वो 2 से 3 बार ये साग ज़रूर देती थी और उनके हाथ का बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो ये मैं एंजॉय करूँगी अपने बेसन के चीले के साथ में, और गाजर का हलवा एज अ डिज़र्ट एंजॉय करेंगे हम। और इस मॉर्निंग के बाद फिर मैं और कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। दोपहर में पूरा टाइम सिद्धार्थ को पढ़ाने में लग गया। अभी वो गया है ट्यूशन में, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला कि वो ट्यूशन गया, तो मैंने इधर से कुछ कुक करना बनाना शुरू किया। उसके लिए मैं बना रही हूँ शाम का स्नैक्स, जो मुझे वो पूरी रेसिपी बता के गया है, भाई ऐसे टिक्की बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो बस वही मैं बना रही हूँ। यहाँ पे आलू मैंने बॉईल किए थे, इसके अंदर कॉर्न स्टार्च डाला है मैंने, साथ में थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा नमक हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और इसकी हम टिक्कियाँ बना लेंगे, टिक्की बना लेंगे। तो जो सबवे स्टाइल सैंडविच होती है ना, वो ब्रेड ले रही हूँ मैं, लेकिन बना मैं अपने स्टाइल से रही हूँ, कुछ सबवे जैसा है नहीं इसमें वेजीज़ वगैरह, क्योंकि वो पूरी रेसिपी मुझे बता के गया है क्या डालना है क्या नहीं डालना है। तो जैसे मुझे ऑर्डर मिला है मैं वैसे ही प्रिपेयर कर रही हूँ, कुछ भी वेजेस नहीं डाल रही हूँ, बट हाँ आप इसमें कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ये आलू की ऐसे टिक्कियाँ बना लो आप, इनसे आप बर्गर बना सकते हो, इनको एज अ चाट के रूप में खा सकते हो, दही टिक्की बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बहुत अच्छी बनती हैं। डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, शैलो फ्राई हम करेंगे। और ये मैं पहले ही बना के रख रही हूँ, अगर मैं सारी प्रिपरेशन उसके आने के बाद करूँगी ना तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कि हाफ़ कुक करके सब कुछ रख लेती हूँ, जब वो आएगा ना तो एक बार इनको क्रिस्पी कर दूँगी और गरम भी रहेंगी और जल्दी भी हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे इनको कुक कर लिया है, लेकिन इनको क्रिस्पी नहीं किया है, क्रिस्पी मैं बाद में करूँगी। थोड़े से ना मेरे पास फ्रोज़न फ्राइज़ भी रखे हुए हैं, तो इनको भी मैं इसी में कर लूँगी और एक बार इसको मैं और डबल फ्राई कर दूँगी जब सिद आएगा। वैसे तो मुझे कुकिंग का शौक़ है ही, मैं अक्सर कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, लेकिन इस टाइम में जब बच्चे ना अपने एग्ज़ाम में खूब मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम उनको उनकी पसंद का खाना बना के खिलाने में और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं अपने काम में। तो पूरा पूरा दिन लगभग आजकल पढ़ाई में ही निकल जा रहा है ना, तो वो भी एक्साइटेड था खाने के लिए और मैं भी, कि भाई हाँ फूड उसको अपनी मनपसंद का मिलेगा तो अच्छे से वो एंजॉय करेगा। तो अभी आसपास घूम ही रहा है। लगभग ये बना के मैंने रख दिया, उसके 1 घंटे बाद आया था सिद्धार्थ। तो जैसे ही वो आया फिर मैंने दोबारा से पैन को गरम किया और थोड़ा सा ना टिक्की को प्रेस कर दिया मैंने, जैसे टिक्की वाले करते हैं ना, थोड़ा सा दबा के उसको दोबारा से फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं। तो वैसा मैंने इनको क्रिस्पी कर लिया। ये वाली जो सबवे वाली सैंडविच आती है ये मंगा रखी थी मैंने, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा आप बटर लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, उसके साथ आप थोड़ा सा टोस्ट कर लीजिए और फिर हम इसको असेंबल करेंगे। मैंने तो यहाँ बहुत लिमिटेड चीज़ें डाली हैं, क्योंकि मुझे तो भैया रेसिपी लिख के दे दी गई थी कि आप ऐसे बनाना। बाकी आप इसमें खूब सारी वेजेस डाल सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी सैलेड इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने तो इसके एक तरफ लगाया है ये प्लेन मेयो, आप तंदूरी मेयो भी लगा सकते हो। दूसरी तरफ मैं केचप लगाने वाली हूँ। आप केचप के साथ ग्रीन चटनी, दही की स्प्रेड, कुछ भी, ये अपना एकदम चॉइस होता है। आप अपने तरीके से जो चीज़ें पसंद हैं वो लगा सकते हैं सॉस के रूप में।
मैं इसमें कोई भी सैलेड ऐड नहीं कर रही हूँ जैसा मैंने कहा, लेकिन आप टमाटर, खीरा, लेटस, कैप्सिकम वगैरह अगर कच्ची खाना पसंद करते हैं, टमाटोज़, तो वो सब कुछ ऐड कर सकते हैं। इवन पनीर का भी एक स्लाइस रख सकते हैं। साथ ही लिए यहाँ पे मैंने चीज़ स्लाइस, तो इनको भी इसके ऊपर लेयर कर देंगे। आप चाहो तो इस स्टेज पे इसको थोड़ा सा बेक भी कर सकते हो, उससे ये एकदम मेल्ट सी हो जाती है चीज़ और अच्छी लगेगी खाने में। बट मैंने फटाफट ऐसे ही असेंबल करके ये सर्व कर दिया फ्राइज़ के साथ। और सर्व करते समय जो मिस्टर एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने आज की मुझे पूरी रेसिपी बताई है, उन्होंने कहा अरे इसको बीच से कट करना था, जाओ और कट करके लेकर आओ। तो फिर मैं दोबारा गई। आज जो भी रेसिपी रही है ना, समझो सिद्धार्थ ने बताइए किस स्लाइस पे ना कितना मेयोनीज़ लगाना है, ये भी उसने बताया था। एकदम पर्टिकुलर था आज वो अपनी रेसिपी को लेके। तो होपफुली आपने आज का व्लॉग थोड़ा बहुत इन्जॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।